भागीरथी रिवर एंड देयर डिस्ट्रीब्यूटरी लर्न विद इजी ट्रिक्स। भागीरथी जो रिवर है और उसकी जो सहायक नदी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अतुल ध्यानी, एक्स आर्मी पर्सन, और मेरे यूट्यूब चैनल टेक विद अतुल में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भागीरथी रिवर है और उसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में कि उसमें कौन कौन सी सहायक नदियां आकर भागीरथी नदी में मिल रहे हैं। इसको हम एक मैप के माध्यम से यहाँ पे सीखेंगे और साथ के साथ हम इसमें उसकी जो सहायक नदियां हैं उसको एक ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल इजी वे में लर्न करेंगे, क्योंकि ये सहायक नदियां भी इसकी बहुत सारी हैं और उनको ऐसे याद रखना कोई आसान बात नहीं है। तो हम यहाँ पे इजी ट्रिक आपको बताएंगे जिसके माध्यम से आप इसको बिल्कुल इजीली याद कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। फर्स्टली हम यहाँ पे देखेंगे जो भागीरथी नदी है, भागीरथी नदी जो उसका उद्गम स्थान है वो कहाँ पर है। तो जो भागीरथी नदी है वो आपके गौमुख से निकली हुई है, जो कि आपके गंगोत्री ग्लेशियर में है। गौमुख इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि जहाँ से भागीरथी नदी निकली है उसका जो मुंह है, उसका जो मुख है वो आपका गाय की तरह उसका यहाँ पे मुख है। जैसे गंगोत्री ग्लेशियर गौमुख से भागीरथी जैसे यहाँ से उसका उद्गम स्थान से निकलती है, थोड़ी ही दूर जाने पर उसमें यहाँ पर रुद्रगंगा जो कि आपकी रुद्रगेरा ग्लेशियर से निकलती है वो आपकी भागीरथी में आकर मिल जाती है। तो इसको रुद्रगेरा जो नदी है वो कहाँ से निकली है, रुद्रगेरा ग्लेशियर से। तो रुद्रगंगा और रुद्रगेरा दोनों सेम वर्ड है, तो इसमें कोई ट्रिक की आपको यहाँ पे आवश्यकता कोई आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा आगे जाने पर जो भागीरथी नदी है वो गंगोली नामक स्थान पर, कौन से स्थान पर, गंगोली नामक स्थान पर केदार गंगा यहाँ पे भागीरथी से मिलती है, जो कि केदार ताल से निकली हुई है। तो केदार गंगा केदार ताल, तो यहाँ पे आप इसको लर्न कर सकते हैं कि केदार गंगा कहाँ से निकले, केदार ताल से। अब ये गंगोली नामक स्थान पर ये भागीरथी से मिल रही है, तो आपने यहाँ पे याद रखना है कि केदार, जो केदार किसको यहाँ पे बोला जाता है, विष्णु भगवान को। केदारनाथ जो मंदिर है वो विष्णु भगवान का ही है, और केदार जो कहा जाता है विष्णु भगवान को कहा जाता है। तो विष्णु भगवान की जटाओं से गंगा निकली है, तो केदार से आपने याद रखना है कि केदार जो भागीरथी नदी से जो केदार गंगा का जो संगम होता है वो आपका गंगोली में होता है, क्योंकि केदार जो है विष्णु जो आपके शिव भगवान है उनकी जटाओं से गंगा निकली हुई है। तो केदार गंगा कहाँ मिलती है, भागीरथी को आपकी गंगोली नामक स्थान पर मिलती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर भैरव घाटी नामक स्थान पर आपका थांगला दर्रा से जाड़ गंगा या जानवी नदी यहाँ से आती है, थांगला दर्रा से, और वो भैरव घाटी में भागीरथी नदी से यहाँ पे मिल जाती है। कहाँ पे मिल जाती है, आपकी भैरव घाटी में यहाँ पे मिल जाती है। तो कैसे हम ट्रिक से याद करेंगे कि आपका जो जाड़ गंगा है, जानवी नदी, क्योंकि आपको यहाँ पे जो इनका संगम होता है भागीरथी या से उसकी सहायक नदी का, वो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो जाड़ गंगा जानवी नदी भागीरथी से मिलती है भैरव घाटी में। तो जाड़ जो होता है भैरव घाटी, जैसे लोग किसी को बोलते हैं अरे इतना जाड़ मत बन, भैंस की तरह मत बन। किसकी तरह बन, बिल्कुल सॉफ्ट जो गाय होती है उसके मन की तरह आपको बनना चाहिए। तो भैंस की तरह मत बन, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, तो भैंस जो आप याद रखना कि भैरव घाटी और जाड़ की तरह, भैंस और जाड़ दोनों क्या एक वैसे लिंक करेंगे आप, तो जाड़ गंगा आपका हो जाएगा, जिसको जानवी नदी बोला जाता है, थांगला दर्रा से निकलती है और भागीरथी से इसका संगम होता है भैरव घाटी में। ठीक है, इससे थोड़ा सा आगे जब हम यहाँ पे जाएंगे तो आपकी सिया गंगा भागीरथी से मिलती है झारा नामक जगह पर। लर्न करने के लिए इजी ट्रिक यहाँ पे है कि सिया गंगा, सिया मतलब सिया माता, जो सीता माता का झोला, झाला मीन्स झोला, झोला मीन्स जो सीता माता
पूजा करने जाती है तो उसका जो झोला है उसमें उसके पुष्प और उसने जो फूल वगैरह रखे हैं पूजा के लिए वो उसमें रखे हैं अपने झोले में। तो सिया माता के झोला से आप याद रखना झाला। तो सिया गंगा भागीरथी से मिल रही आपकी झाला नामक स्थान पर। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलने पर ये आपका गंगोरी नामक स्थान पर डोडी ताल से असीम गंगा निकलती है और गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से ये मिल जाती है। तो ट्रिक से याद करेंगे आप कि असीम गंगा जो कहाँ पे मिलती है भागीरथी से, गंगोरी नामक स्थान पर। तो जो गंगोरी जो गंगा है उसकी जो मान्यता है वो बड़ी असीम है। जो गंगा है वो बड़ी असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। चाहे उसके लोगों जो उसकी प्रसिद्धि हो या किसी भी चीज़ में हो, तो गंगा की कोई भी क्या है, कोई सीमा नहीं है, असीम है। ठीक है, तो गंगा क्या है, असीम है। तो आपने याद रखना है कि जो असीम गंगा है वो आपकी गंगोरी नामक स्थान पर भागीरथी से मिलती है। और असीम गंगा कहाँ से निकलती है आपकी, असीम गंगा जो आपकी निकलती है वो आपके यहाँ पे डोडी ताल से निकलती हुई और यहाँ से चलती हुई असीम गंगा गंगोरी नामक स्थान पर ये आपकी भागीरथी से मिल जाती है। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाने पर यहाँ पे आप देखेंगे गणेश प्रयाग। गणेश प्रयाग ये क्या है, टिहरी। अभी तक ये जो यहाँ गणेश प्रयाग से ऊपर जितना भी ये इलाका है आपका, ये आपका उत्तरकाशी में आता है। और अभी हम यहाँ पे आगे जो गणेश प्रयाग जो कि पुराना टिहरी था उसको गणेश प्रयाग कहा जाता था। ठीक है, जो भी अभी क्या हुआ, डैम में डूब चुका है। तो यहीं पर गणेश प्रयाग पर भागीरथी जो गौमुख गंगोत्री ग्लेशियर से आ रही है और विभिन्न उसमें उसकी सहायक नदियाँ यहाँ पे ऐड होती हुई और गंगोरी नामक स्थान पर जो भागीरथी की सबसे मेन जो सहायक नदी है वो आपकी भिलंगना है। और भिलंगना आपकी आती है खतलिंग ग्लेशियर से। और भिलंगना जो है आपकी वो गणेश प्रयाग जो कि आपका क्या था, पुराना टीवी है, वहाँ पर कहाँ से किससे मिल जाती है, भागीरथी से मिल जाती है। यहाँ पे हमें एक चीज़ और देखना पड़ेगा, जो भागीरथी है उसकी भी दो सहायक नदी है। यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका धर्मगंगा और बालगंगा। कौन सी है, धर्मगंगा और बालगंगा, इसकी और सहायक नदियां हैं। तो धर्मगंगा और बालगंगा आगे जाकर ये मिलती हैं और यहीं से धर्मगंगा आकर आपकी घनसाली नामक स्थान पर, जो कि आपका कहाँ है, टिहरी में है, घनसाली नामक स्थान पर भिलंगना नदी से मिल जाता है। तो ट्रिक से कैसे हम याद करेंगे, तो धर्मगंगा और बालगंगा। तो जो धर्म है उसकी दुकान में बाल की मिठाई, जो कि दोस्तों आप सभी को पता है। और जो उत्तराखंड से बाहर रहने वाले व्यक्ति होंगे, स्टूडेंट हैं, उनके लिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो बाल की मिठाई होती है वो उत्तराखंड में बहुत ही फेमस है। उत्तराखंड के लोग तो भली बात ही इससे वाकिफ़ है और इसको खा भी चुके होंगे। तो जो आपने इस ट्रिक से इसको याद रखना कि धर्मगंगा, धर्म जो एक क्या है, स्वीट शॉप वाला है, और धर्म के यहाँ से क्या है, बाल की मिठाई। क्या यहाँ पे क्या करना है हमने, बाल की मिठाई, धर्म के यहाँ से बाल की मिठाई भिलंगना भेजना। यहाँ पे एक व्यक्ति दूसरे को बोल रहा है कि धर्म के यहाँ से बाल मिठाई को भेजना। ठीक है, इसे याद रखना आपकी धर्म और गंगा, जो बाल गंगा, धर्म के यहाँ से बाल मिठाई भेजना। तो ऐसे याद रखना कि धर्म गंगा और बाल गंगा इसकी यहाँ पे सहायक नदियाँ भिलंगना की, भेजना। धर्म के यहाँ से बाल गंगा बाल की मिठाई भेजना से आपने याद रखना कि धर्मगंगा बालगंगा भिलंगना की क्या है, सहायक नदी है, जो कि घनसाली में है। तो आपने ऐसे भी याद सकते हैं कि धर्मगंगा बालगंगा कहाँ पे, और ये दोनों जब मिलती हैं तो धर्मगंगा यहाँ पे हो सकती है। तो आपने ऐसे याद रखना कि जो आपकी धर्मगंगा है वो कहाँ पे मिलती है, आपकी भिलंगना से घनसाली नामक स्थान पर। तो आपने याद रखना है कि जो धर्म है के यहाँ से जो बाल की मिठाई बेचनी है वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए और घन की तरह बिल्कुल हार्ड नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए, घन की तरह हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो घनसाली आप ऐसे याद कर सकते हैं यहाँ पे। और आगे जाकर जब भिलंगना में धर्मगंगा और बालगंगा यहाँ पे मिल जाती है, तो गणेश प्रयाग में भिलंगना भागीरथी से यहाँ पे मिल जाती है। आगे जाकर यहाँ पे देवप्रयाग नामक, टिहरी के देवप्रयाग नामक स्थान पर यहाँ पे अलकनंदा आती है और भागीरथी में यहाँ पे मिल जाती है। तो अलकनंदा को यहाँ पे बहू और भागीरथी को यहाँ पे सास कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो अलकनंदा नदी है वो आपके सतोपंत ग्लेशियर से
होकर आती है। ठीक है, सतोपंत जो ग्लेशियर है वो बद्रीनाथ से आगे जाकर सतोपंत आपका ग्लेशियर पड़ता है, वहाँ से अलकनंदा नदी आती है और देवप्रयाग नामक स्थान पर यह आपके भिलकना नदी से मिल जाती है यहाँ पे। और यहीं से देवप्रयाग से आगे जाने पर ये जो भागीरथी और अलकनंदा जो संगम है देवप्रयाग, यहाँ से आगे जाके इसको गंगा का नाम दिया गया और यहीं से गंगा जो नदी है आपकी वहाँ से बनती है। तो यहाँ पे हमने देखा स्टेप बाय स्टेप और ट्रिक से हमने भी सीखा कि भागीरथी नदी की क्या क्या सहायक नदियाँ हैं और कहाँ पे ये मिलती हैं। इस स्लाइड में हम यहाँ पे देखेंगे कि भागीरथी की जो सहायक नदी है वो भी बहुत सारी है यहाँ पे, जैसे रुद्र गंगा, केदार गंगा, जाड़ गंगा, धर्म गंगा, शिया गंगा, असीम गंगा, भिलंगना और अलकनंदा। इसको कैसे हम ट्रिक के माध्यम से याद करें, क्योंकि इतने सारे याद रखना भी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि और भी नदी सिस्टम है। तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे कैसे याद करेंगे, आप इसको एक बार दो बार इस वीडियो को देखेंगे, आपको पूरी आपकी भागीरथी नदी सिस्टम जो तंत्र है वो बिल्कुल आपको बाय हार्ट याद हो जाएगा और एग्जाम में आप बिल्कुल इजी ट्रिक से इसको आपको इसका आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसका ट्रिक कैसे यहाँ पे बनेगा। धर्म गंगा से हमने ले लिया कि धर्म जो था, धर्म गंगा से धर्म नामक जो व्यक्ति है, एक आदमी की जो स्वीट शॉप है, तो धर्म यहाँ पे बोला जाता है इजी ट्रिक से, धर्म के यहाँ से बाल की ऐसी मिठाई भेज। धर्म गंगा से हो गया धर्म के यहाँ से बाल की ऐसी मिठाई, जो बाल था वो बाल गंगा, जैसे मैंने आपको बताया। तो बाल धर्म गंगा और बाल गंगा आगे जाकर आपकी घनसाली नामक स्थान पर भिलंगना से मिल जाती है। तो धर्म के यहाँ से बाल की ऐसी मिठाई भेज जो जाड़ की तरह न हो। जाड़ मीन्स जो बिल्कुल हार्ड ना हो, बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, हार्ड नहीं होनी चाहिए। तो जाड़ गंगा से यहाँ पे जो बाल की मिठाई है वो है धर्म के यहाँ से जो बाल की मिठाई है वो बिल्कुल जाड़ की तरह ना होकर कितनी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए। तो धर्म गंगा से आपका स्वीट जो शॉप है धर्म हो गया, और जाड़ गंगा से आपकी जो बाल की मिठाई है वो जाड़ नहीं होनी चाहिए। तो ये क्या, जाड़ की तरह ना होकर बिल्कुल क्या होनी चाहिए, अलग होनी चाहिए। अलकनंदा से अलग, यहाँ पे क्या हो गया, अलकनंदा से हम अलग बनाएंगे। यहाँ पे अलकनंदा से बिल्कुल अलग होना चाहिए और असीम होनी चाहिए, उसकी कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, इतनी बढ़िया होनी चाहिए वो। असीम गंगा से हो गया, असीम होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या करना है मुझे, वो क्या करना है, केदार गंगा से हो गया आपका केदार, और शिया गंगा से हो गया शिया। तो केदार और शिया गंगा को मुझको क्या करनी है, वो चढ़ानी है मिठाई, और वो रुद्र नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो मिठाई अगर सॉफ्ट होगी और अच्छी होगी, बढ़िया होगी, बिल्कुल क्या होगी, साफ सुथरी होगी, तो हमारे जो भगवान है केदार शिया होंगे वो क्या होंगे, रुद्र नहीं होंगे। ठीक है, तो रुद्र गंगा से यहाँ पे हमने लिंक किया रुद्र से। ठीक है, तो आपने क्या यहाँ पे देखा, जो इसकी सहायक नदियां हैं उसको हमने इस ट्रिक को आप एक बार बोलेंगे तो वैसे आपको लर्न हो जाएगा। तो साथ साथ भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे कि धर्म जो है स्वीट शॉप, उसके यहाँ से बाल की जो मिठाई है, क्योंकि बाल और धर्म आपने आखना कि धर्म के यहाँ ही बाल की मिठाई मिलती है, तो धर्म गंगा बाल गंगा एक साथ आ जाएंगे, तो धर्म गंगा बाल गंगा सहायक नदी हो जाएंगी आपकी भिलंगना की, क्योंकि उसको भेजना है। क्या भेजना है, धर्म के यहाँ से बाल की मिठाई भेजना से हो जाए भिलंगना। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऐसी मिठाई भेज जो जाड़ की तरह, जाड़ से जाड़ गंगा की तरह न होकर बिल्कुल अलग से हो जाएगा अलकनंदा, और असीम से हो जाएगा आपका असीम गंगा होनी चाहिए। क्योंकि मुझे वो किसको देना है, वो जो केदार भगवान है उसको चढ़ानी है, और शिया जो माता है उनको चढ़ानी है, और वो दोनों क्या होने चाहिए, रुद्र नहीं होने चाहिए, तो रुद्र गंगा यहाँ पे हो जाएगा। तो आप ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आपको ये ट्रिक और भिलंगना जो आपका यहाँ पे भागीरथी नदी तंत्र है वो आपके समझ में आया होगा, और उसकी सहायक नदियाँ जो मैंने यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से बताई हैं, अगर आप 2-3 बार इसको देखेंगे वीडियो को और खुद इसे मुंह से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपके 2-3 बार में ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल आपको भागीरथी नदी तंत्र बिल्कुल लर्न हो जाएगा। ऐसे भी हम एक इसी ट्रिक के माध्यम से और भी वीडियो लाएंगे जो गंगा नदी तंत्र और आपकी जो नयार नदी तंत्र और
आपकी जो अन्य नदी तंत्र हैं उससे रिलेटेड होंगे और आप इजीली इस जो आपके पेपर हैं उसमें अच्छे मार्क्स ला सकते हैं इस इजी ट्रिक के माध्यम से। तो अगेन ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।